हेलो, वेलकम टू डायनेमिक्स क्लासेज। आप सभी का स्वागत है डायनेमिक्स क्लासेज के इस नेक्स्ट सेशन में। ठीक है ना। आज वीडियो चालू कर रहे हैं। रसायन का चौथा चैप्टर बहुत दिन से बचा हुआ था। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक बा? अच्छा जी, बिल्कुल सही। हाँ, ये रसायन का चौथा चैप्टर ना, देख लिखे हैं ना, चौथा चैप्टर बिल्कुल सही। अब इसमें है ना कि पहला पढ़ना, देखो कार्बन और इसके यौगिक। ये पता है कार्बन और कार्बन के मतलब ये कार्बोने का है, बोले कि कार्बन ऐसा एलिमेंट है इस आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में कार्बन ऐसा है कि अकेला इतना यौगिक बनाता है ना, अकेला इतना यौगिक बना देता है ना कि किसी भी एलिमेंट के बस के बाद नहीं है वो अकेला। इसीलिए कार्बन और इसके यौगिक एक सेपरेट चैप्टर दिया है। नहीं तो ऐसा नहीं रहता कि सिलिकॉन भी है, उसका भी टेट्रा वैलेंसी है, 4 गो वैलेंस वाला सिलिकॉन भी है, लेकिन उतना बढ़िया नेचर नहीं दिखाता जितना कि कार्बन दिखाता है। कार्बन के पहले इंट्रोडक्शन सुन। कार्बन है ना, कार्बन सबके पप्पा है? यानी कि पप्पा है आदमी, बोले तो इस सबके साथ अपना रोल दिखाते रहता है। वो दिखा तो ओकरो साथे बॉन्डिंग बना लेगा, वो दिखा तो ओकरो साथे, सबके साथे सोचता है कि थोड़ा थोड़ा जगह बना ले। यहाँ तक कि अपना बॉडी भी कार्बन का बना है। हर चीज आपके अगल बगल में दिखाई दे रहा है, सब चीज कार्बन का बना है। यानी कि कार्बन के यौगिक मिलियनों में है। आपके एनसीईआरटी किताब में 3 मिलियन दिया है, 3 मिलियन से अधिक, 3 मिलियन से अधिक। आखिर कार्बन के, अरे यहाँ तो थोड़ा सा पढ़ना है चैप्टर 4 में, 10th क्लास के चैप्टर 4 में कार्बन और इसके यौगिक 5 दिन चलेगा, ये पहला क्लास है। लेकिन 11th-12th में सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से आपको कम से कम 3 या 4 महीना या 5 महीना समझ लो कि खाली चलेगा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम में है, सही है, वीडियो में आ रहा है, सब कुछ है। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड 11th-12th में खाली कार्बन के यौगिक के बारे में पढ़ना है। खाली की हाइड्रोजन और कार्बन के नेचर कैसन दिखाता है। कार्बन अकेला आदमी है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। आखिर क्या कारण है, कार्बन में क्या परेशानी है कि सबके साथ बॉन्ड बनाने के लिए प्रेरित रहता है, मतलब कोशिश करता है। क्या कारण है? अरे कारण बता, पहले ही बता दे हमको, लेकर पहले ही बता दो कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है, तब ना केमिकल बॉन्ड बनेगा। अरे यानी कि रासायनिक बॉन्ड बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होना जरूरी है। सही बात। और रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कौन प्रेरित करता है? जब से रासायनिक अभिक्रिया होगा नहीं तब तक केमिकल बॉन्ड बनेगा नहीं। तो यानी कि सबसे पहला काम रासायनिक अभिक्रिया होना है ना। रासायनिक, कान खोल के खाली सुनिए, कार्बन के सबके पप्पा ये समझ में आज 11th-12th में ऐसे फूंकबे तो उड़ जाइए, फूंक देवे तो क्या हो जाए, उड़ जाए। ऐसे ध्यान से सुनिए। तो कार्बन के यौगिक बनावे खातिर हाइड्रोजन के साथ भी बना लेता है। हैलोजन में 4 गो आता है, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये हैलोजन ग्रुप है। इस सब के साथ भी वो प्रेरित रहता है। अब फंक्शनल ग्रुप, जिसको प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, उससे भी एकदम प्रेरित रहता है कि जहां भी दिखा था के पकड़िए लेता है, लपेट लेता है अपने में। कार्बन ऐसा नहीं है दिखा कि बस धर के लपेट लिया। अरे समझा? तो हाँ, तो अभी बता रहे थे कि आखिर कार्बन में क्या है, काहे कार्बन ऐसा परेशानी झेल रहा है। परेशानी ना कि काहे दूसरे को भी अपने साथ लेने के लिए कोशिश कर रहा है। पहले केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगा। अरे सही है। रासायनिक अभिक्रिया होगा, इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया होने का कारण क्या है, बोलो ना। अरे हर एक एटम या एलिमेंट के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। समझ ले, फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में घूमता है ना, जो बाहरी ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, वजह वही है।
अरे सर जी का बोल दिए तो सही बोले। निष्क्रिय जो निष्क्रिय एलिमेंट है कौन कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, जेनॉन है, नहीं है? लेकिन ये सब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कारण क्या है? उसके ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा है, यानी कि अष्टक नियम पूरा है। उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहरी आवारा इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, अरे हम अपना भाषा में आवारा इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में, आवारा मतलब नहीं समझा है? अरे तू सब तो आवारे ना है, वो है आवारा, जिधर मन उधर घुस के निकल गया। तोरा आवारापन कब बंद हो जाएगा? जब तोरा शादी हो जाएगा। समझ रहा है ना? तोरा आवारापन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वही आवारापन दिखाता है कौन? अरे एलिमेंट के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रह सकता है? 7 गो तक रहेगा तो ठीक है, किसी से रिएक्शन कर लेगा। 8 गो रहा तो उसका अष्टक पूरा तो वो बेचारा स्टेबल हो जाएगा। 8 गो है एकदम मस्ती से जिएगा, खाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं, कहेगा कि हम किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। अरे ना, हम किसी से कम नहीं कर रही है, अरे हम किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, काहे कि हमारा अष्टक पूरा है। अरे ये बात समझ में आ रहा है? ये सब बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्शन होने वाला है। काहे कि अष्टक जो है कि पूरा है, वो बेचारा कहेगा कि हम तो अकेले भैया रहेंगे, किसी के साथ हम संबंध नहीं बनाएंगे। तब बेचारा, यानी कि केमिकल बॉन्ड 3 तरह से, कै तरह से? 3 तरह से बनता है। अरे सुनना मजा ना आ जी तो कहिए। धूर हो जाए, धूर ही पूरा ही कार्बन और इसके यौगिक का हो जाए धूर हो जाए, धूर। खाली सुन तब इलेक्ट्रॉन तब कार्बन के बाहरी कक्षा में क्या गए इलेक्ट्रॉन? 4 गो, 2 और 4। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट में 4 गो चक्कर लगाएगा। ये कार्बन के है ना, यानी पहला में 2 गो, इसमें 4 गो घूमेगा। लेकिन केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है और नहीं तो इलेक्ट्रॉन के साझा से होता है। और ये बात पल्ले नहीं पड़ा ना, अभी बताते हैं। पल्ले नहीं पड़ा तो अभी बताते हैं। ये क्या बोल दिए? 3 तरीका से, या तो भैया मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, अब हम जाते हैं कहाँ? सीधा समझाते हैं सोडियम NaCl से समझाते हैं। समझे ना? NaCl घर में नमक है ना, उससे समझाते हैं। सोडियम के कितना? 2 8 1 ना। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, तीसरा में एगो बेचारा आवारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कह रहा है कि भैया कोई इलेक्ट्रॉन मेरा एगो ले लो, हम परेशान है, स्टेबल हो जाना चाहते हैं, एकदम बिंदास शादी वादी करके एकदम अकेले जीना चाहते हैं, 2 ऑर्बिट के साथ जिएंगे लेकिन अकेले रहेंगे। ये बेचारा एगो इलेक्ट्रॉन दे देना चाहता है, लेकिन कोई अगल बगल रहे तब न लेने वाला। अरे नहीं रहेगा तो कहाँ से? तब इनके पास जाते हैं ये आंटी जी, क्लोरीन। ये बेचारा चाचा जी है, ये आंटी जी है, एगो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए परेशान है तो एक समझो ना, बढ़िया से समझो ना, जैसे समझाते हैं समझो। 2 8 7 17 होता है ना। एक बाहरी कक्षा में क्या दो? ये कह रहा है कि कोई एगो इलेक्ट्रॉन दे दे रे भैया, कोई एगो इलेक्ट्रॉन दे दे। आई कह रहे कोई इलेक्ट्रॉन एगो ले रे भैया, ले ले। ये बेचारा एगो इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इसका भी ऑक्टेट पूरा। अंतिम कक्षा में कितना? 8 गो। एक और अंतिम कक्षा में कितना? 8 गो एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया ना। एक के कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसन बॉन्ड बनेगा तो कहेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, यानी कि आदान प्रदान हो। या तो इलेक्ट्रॉन ले ले, नहीं तो दे दे। सीधा बात। तोरा ज्यादा है इलेक्ट्रॉन तो हमको दे दे, हमको भी जरूरत है। तोरा ज्यादा है, ये तू भी स्टेबल होना चाहता है, हम भी स्टेबल होना चाहते हैं। क्लोरीन भी बोल रहा है कि हम भी स्टेबल होना चाहते हैं। कैसे कि हमारा 7 गो इलेक्ट्रॉन ऐसी आवारा जैसन घूम रहा है बाहरी कक्षा में, एगो हमको दे दो, अष्टक पूरा हो जाएगा, हम बिल्कुल बैठ जाएंगे अकेले। लेकिन सोडियम भी कह रहा है चल तब तो तू अपना हो गया ना, एगो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मेरा भी अष्टक पूरा, तुम्हारा भी। दोनों आदमी के बात खत्म। यहीं पे बन जाता है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एगो इलेक्ट्रॉन हटा तो Na+, एक इलेक्ट्रॉन में ना हटा,
अब इसके पास कितना प्रोटॉन 10 गो, प्रोटॉन 11 गो, इलेक्ट्रॉन 10 गो, यानी कि एगो प्लस आएगा ना? आएगा ना? बिल्कुल सही। आओ Cl के पास माइनस। ये अक्रिय रूप धारण करने के लिए परेशान, निष्क्रिय रूप धारण करने के लिए परेशान रहता है बेचारा। ये देखना, ये नियॉन की तरह नियॉन की तरह काम करेगा ना। नियॉन के 10 होता है, ये भी 10 बन गया कि नहीं? बन गया। ये भी बन गया। ये बेचारा क्या हो गया? स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया। इतना मारम ना कि भाग जी बेच जान ले। ये स्टेबल हो गया ना? अरे स्टेबल हो गया ना। अब किसी से मतलब नहीं रखना चाहता है। अब क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, ओकरो पास 18 गो हो गया, तोरा के जूता से मारेंगे। समझ ले, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ ले। अरे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ ले। किस्मत तोरा बढ़िया है ना कि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अरे हमारी किस्मत खराब है कि लॉकडाउन की वजह से हम फंस गए यहाँ पे, लेकिन भगवान की किस्मत से आप लोग चाहिएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, है ना? ठीक है, अभी भी कोशिश, अरे आदमी कोशिश कर सकता है। अभी हमको जाना है DRDO का देने ना अंतिम फेज में है। हो सकता है चले जाएंगे तू लोग के छोड़ के, लेकिन ऑनलाइन वीडियो चलते रहेगा, तू सब हमसे जुड़ा रहेगा ना। हाँ, अरे क्या बता रहे थे, भूल जाते हैं यार। तू परेशान मत कर, डिस्टर्ब ना कर। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, दिमाग की एंट्रोपी बढ़ जाता है। साइंस के भाषा में सब बताएंगे, समझ ले। तो Na+Cl माइनस, अभी दोनों केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, दोनों NaCl बना लेता है, नमक बन गया। नमक बन गया। अरे नमक बन गया, यानी कि ये दोनों में, अरे Na+Cl- ये दोनों में आखिर कैसन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे ना बताए थे। अरे विद्युत वाला चैप्टर में कि कभी भी प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को बड़ी जोर से खींचता है, और सबसे तगड़ा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है? एगो धातु और एगो धातु और अधातु। धातु कहेगा धातु के साइज बड़ा होता है अधातु के कंपेयर में। अरे साइज बड़ा होने के कारण का है कि साइज बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। अरे कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से तोरा पढ़ना नहीं है, परेशान ना होना। अरे F बराबर ना होता है G(Q1 Q2 R² G नहीं है 4 पाई एप्सिलॉन0। ये R बढ़ा यार, जितना ज्यादा होगा फोर्स कम होगा ना। यही चलते धातु के साइज बड़ा होता है। अरे भन ना कर, धातु के साइज बड़ा होता है तो उसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है। एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा तो कमो टेम्परेचर देगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन का होगा, भान से भाग जाएगा अपना जगह छोड़ के, बाहरी कक्षा छोड़ के कहाँ उड़ जाएगा, है ना। तो यही हुआ था Na+ के साथ। आई देखना Cl- एक इलेक्ट्रॉन बाहर काहे नहीं निकला रे लड़का। ये तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, धातु के साइज बोले बड़ा। ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया का है, दिया का है नहीं। ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है। ये देने वाला है, ये लेने वाला है। सुनना, तो ये दे काहे नहीं सकता लगे। यह धातु है, साइज में छोटा है। साइज में छोटा काहे है मास्टर जी, बता ना दीजिए। अरे थोड़ा तेज बोलते हैं क्या? नहीं। साइज में छोटा अधातु काहे है? साइज में छोटा इसलिए है ना, साइज में छोटा इसलिए है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना जोर से बंधा है ना, इतना जोर से ना कि ओकर इलेक्ट्रॉन इतना कस के खिंचाइल रहता है ना कि किसी के बस के बात नहीं है ना कि ओकर इलेक्ट्रॉन ओकरा बाहरी कक्षा में से हिला दे। किसी के पास ताकत नहीं है कि ओकर बाहरी इलेक्ट्रॉन हिला दे, उसमें से निकाल दे बाहरी कक्षा में से। एक तो साइज बड़ था, तनियो सा टेम्परेचर देगा तो एगो इलेक्ट्रॉन ओकर बाहरी कक्षा में से भाग जाएगा, है भाग जाएगा। खाली सुनना ना गदगद हो गए तो कहिए। अभी तो इंट्रोडक्शन चलता है। सुन, इस साइज में छोटा है ना, छोटा के कारण बता दिए। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एकदम बांध के पकड़े रहता है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। कौन करता है? न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन।
न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन। अब प्रोटॉन बेचारा खींच के रख ले रहता है एकदम। अरे छोटा साइज होने का वही कारण है कि धर के लपेट ले रहता है, अरे कहाँ जाएगा, हमको छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन ई का है बड़ा साइज है, कोई एक चपाट मारा एगो इलेक्ट्रॉन भागा है, फिर एक चपाट मारा एगो इलेक्ट्रॉन भागा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये समझ में आ गया कि लेने वाला है, ही लेने वाला है। अब देखना भन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया किसके पास? क्लोरीन के पास। क्लोरीन को जरूरत था, एगो इलेक्ट्रॉन मिल गया, बात खत्म। इसको ज्यादा था, कोई भी एलिमेंट, कोई भी आदमी में समझ लेना, आदमी चाहता है ना कि हम स्टेबल रहे, चाहता है कि नहीं? सब कुछ चाहता है कि स्टेबल हो, अस्थाई हो, है ना? समझ रहा है? बिल्कुल सही। तो स्टेबल होने के लिए हर एक एलिमेंट परेशान रहता है, हर एक एलिमेंट स्टेबल होने के लिए परेशान रहता है, सही ना? हर एक एलिमेंट उदासीन होता है, तो बात पता है ना? यानी उदासीन के कारण कौन है? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। समझ में आ गया? हर एक एलिमेंट में। तो अब बात हो गया कि आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सही है ना? कितना बढ़िया परिभाषा नहीं है? आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड कहते हैं, यानी सबसे तगड़ा बॉन्ड होता है। ठीक है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक रास्ता है इलेक्ट्रॉन ले करके, यानी आदान प्रदान दोनों घुस गया ना वो बात में। या तो इलेक्ट्रॉन ले करके हम स्थायी हो सकते हैं, नहीं तो देखिए। और दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता हो गया कौन? एक ही रास्ता थोड़ी है, अरे तीसरा रास्ता कौन सा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की साझा, इलेक्ट्रॉनों की साझा, इलेक्ट्रॉन की साझा। ये क्या बोल दिए मास्टर जी? देखो ना, ये कार्बन 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 न यही इलेक्ट्रॉन के साझा करता है। आखिर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान काहे नहीं कर सकता है? तू लोग ना सुन बा, आखिर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान काहे ना कर सकता है कार्बन? काहे रे? काहे कि ई है अधातु, नॉन मेटल, और नॉन मेटल है तब बेचारा ई साइज में छोटा है। इसके सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से इतना जोर से बंधे हुए हैं कि इनके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालना नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन है। चल गलती से एगो इलेक्ट्रॉन भगा दिया, अभी भी 3 को, अरे इतना जोर से बंधले रहता है ना कि कितना एनर्जी देगा? कौन तुमको इतना एनर्जी देगा रे? हमरा तो बस के बात नहीं है। चल गलती से तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन भगा दिए, अभी भी 3 गो इलेक्ट्रॉन भगाना है। लइका कार्बन 2 4, इसको पहला सेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन, पहला सेल में 2 गो, उसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, ड्यूप्लेट। और बाकी सब सेल में 8 गो पूरा होगा तो उसको अष्टक या ऑक्टेट कहते हैं, है ना? तो पहला सेल में या तो कार्बन बोलेगा भैया मेरा 2 गो इलेक्ट्रॉन रहने दो, लेकिन हमको कैसे भी करके हमको स्टेबल बनाओ। कि चाचा जी इतना परेशान है, लेकिन चल 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 थोड़ा बात मान लेते हैं, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, लेकिन इतना जोर से बंधा है ना कि हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ गया, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ गया। चल बहुत ज्यादा एनर्जी दे भी दिए, तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर से दोबारा उतना एनर्जी लगाएंगे, 1 और इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा। चल दे भी दिया 4 गो, तक किस में इतना ताकत है कि तू 4 गो इलेक्ट्रॉन रखेगा रे? कौन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन है एलिमेंट जब 4 गो इलेक्ट्रॉन रख लेगा अपना पास? किसी के पास ताकत नहीं है, पीरियोडिक टेबल में किसी के पास ताकत नहीं है कि 4 गो इलेक्ट्रॉन इसके रख लेगा। अरे पहले तो ये बात कि 4 गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे? कौन देगा इतना एनर्जी? कौन देगा इतना एनर्जी? कौन देगा इतना ऊर्जा की यहाँ से 4 गो इलेक्ट्रॉन निकाल ले? इतना जोर से बंधा है, धातु है ना, धातु के साइज छोटा होता है, छोटा होने के कारण बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत जोर, अब बहुत ज्यादा जोर से बांधल रहे ना फिल्म में ना, हीरोवा हीरोइनी ऐसे बांधे मार डंटा नहीं देखा है? नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ना, हाँ या ना बोलना। बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा है ना, अब बेचारा बाहर से लाठी मार रहा है, एनर्जी दे रहा है, छूटिए नहीं रहा है, वैसे ही दोनों मर गया, वैसे ऐसे लुढ़क गया, समझ रहे?
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। अब फोर्स लगता है तो बेचारा तो ये 4 गो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है किसी को, और दे भी दिया तो किसी के पास इतना ताकत नहीं है कि 4 गो इलेक्ट्रॉन रख लेगा। किसी भी एलिमेंट के बस की बात नहीं है कि 4 गो इलेक्ट्रॉन रख लेगा। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन चल भैया चल, तोर बात मान लिए कि तू दे नहीं सकता है, इतना तो बोल कि ले तो सकता है ना। 4 को लेके अष्टक पूरा कर लेगा। अरे 4 को लेके अष्टक पूरा कर लेगा। अब बात सुनिए, 4 गो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जैसे लिया, खुद अपना 4 को संभाल रहा है, वो अपना 4 गो बेटा को संभाल रहा है। एक और आया, कहाँ से खाना खिलाएगा? चल एक वो आ भी गया, एफर्ट थोड़ा सा एफर्ट लगा लिया कि 5 गो बच्चा को पालना है, कह रहे 5 गो इलेक्ट्रॉन ना हो जाएगा? 5 गो हो गया, उसको देख लिया, चलो 5 गो, एक वो और आ गया उसको। अब बेचारा परेशान, अरे कितना है घरे, हम कैसे खुद 4 गो को पाल रहे थे, कैसे 8 गो को कैसे पालेंगे रे? ना ये बेचारा परेशान होगा। कार्बन के पास 6 गो प्रोटॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 गो नहीं हो जाएगा, 4 गो आ जाएगा तो 8 गो 2 गो 10 गो। अरे तो 4 गो और आप दे दीजिएगा तो टोटल 10 गो ना हो जाएगा। कैसे रखेगा रे इतना को? वह 6 गो प्रोटोनवा 6 गो इलेक्ट्रॉनवा में एनर्जी दे रहा था, 4 गो और बढ़ जाएगा तो एनर्जिया डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि नहीं, बांटेगा कि नहीं औरों में? तो और जो ना कि 6 गो पकड़ के रख ले था अपने, उसका एनर्जी का रेशियो कम हो जाएगा कि नहीं? कैसे कि वो करे ना, एनर्जिया में से बांट के और 4 को बांटेगा। बात समझ में आ रहा है? बेचारा तो कैसे, तो उसका भी एनर्जी कम हो जाएगा और इसका भी एनर्जी कम होगा। कोई आएगा एक चपेट मारेगा, भागो निकल जाएगा। कह रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अरे जिस आदमी को 4 गो लड़का को पालना था, अब 8 गो लड़का को पालना है, तो परेशान नहीं हो जाएगा? तो अब 4 गो इलेक्ट्रॉन रख भी नहीं पाएगा, ना ही 4 गो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो भैया इतना काहे घुमा रहे हैं मास्टर जी? साफ साफ मुद्दा पे आइए ना कि आखिर कार्बन ऐसा कौन सा बॉन्ड बनाता है कि इतना हमारे चारों ओर सराउंडिंग में पूरा कार्बन दिखाई देता है। आप बोल रहे हैं कि कौन बंधे नहीं बनाता है? ना रे, बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बॉन्ड। अभी क्या है? तो सहसंयोजक बॉन्ड किसके कारण होता है? ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के शेयर करे से जवन बॉन्ड बनेला ओकरा के कहल जाला सहसंयोजक बॉन्ड। आ रहा समझ में? अब बेचारा तब आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड से, बहुत ज्यादा कमजोर है। कोई मारेगा चपेट से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो पहला दे रहा है कार्बन कंपाउंड तक इतना बंद काहे दिखता है? काहे दिखता है? तो कारण कौन है? मेरा फोन का है ना, बारी बे ना सुधर बे। सॉरी ठीक है, थोड़ा सा रुको। ये पहला समझ में आ गया ना? सब कोई हाँ बोलो ना। हाँ। चेहरा बना लिया, सब कुछ इतना तो बढ़िया बताया ना? हाँ। तू सबके ना चलिए ठीक है। तो और बताते हैं, रुको। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि अब इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? साझा होगा। अब कार्बन साहब बोलेंगे कि हमारे अगल बगल में 4 गो इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा वाला ना दिखाते हैं लड़की? हाँ। बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ना? हाँ। अब बेचारा हाइड्रोजन भी है ना, हाइड्रोजन अपना डिप्लेट बनाने के लिए परेशान रहते हैं। ये अंकल जी है हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। वो अपना ड्यूप्लेट बनाने के लिए तैयार रहते हैं। भैया कोई हमरा एगो इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं तो ले लो। कहाँ से रे? केवनो एलिमेंट बिना इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। कोना में ताकत है रे, जैसे क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा? नहीं। अकेले एग्जिस्ट करेगा? नहीं। अकेले एग्जिस्ट प्रोटॉन के साथ खाली रहेगा? नहीं। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब कोई अस्तित्व ही नहीं है कोई एलिमेंट का।
तो तू कह रहा है कि हाइड्रोजन के एगो इलेक्ट्रॉन में सर जी निकाल देंगे तो बचेगा क्या, खाली प्रोटॉन के साथ रह जाएगा ना। तो उसका एक ही रास्ता है, आप जल्दी से उसको एगो इलेक्ट्रॉन दीजिए, डिप्लेट पूरा कीजिए। तो कह रहा है कि ठीक है तू ले लिया, और तोरा पास तो खुद ही एनर्जी कम है रे, तोरा पास तो खुद ही एनर्जी कम है, तू कैसे रखेगा रे। है अम्ल क्षार में देखा था H+ आयन पढ़ते पढ़ते आ रहा है, यानी कि कोई थोड़ा सा चपेट मारा तो ऊपर एगो इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाता था। तो तू एगो नहीं रख पाता है अपने पास, तो तोरा के 2 को दे देंगे तो कैसे रखेगा रे, नहीं ना। तो ये भी चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन का मेरा साझा हो जाए। साझा कैसे होता है, यहाँ बगल में अपना इलेक्ट्रॉन ई रख लेगा हाइड्रोजन, अब बगल में कौन रख लिया, कार्बन। ये बोलेगा ना कि चल तू भी एगो अपना इलेक्ट्रॉन रख ले, हम भी एगो अपना इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, और जब जब जरूरत पड़ेगा ना तो तू खा लेना, जब जब जरूरत पड़ेगा तो हम भी खा लेंगे। तू किसी से बताना होगा तो बोलना कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन में बोलेगा कि ना ना मेरे पास भी है, लेकिन अभी भी कार्बन के अष्टक पूरा नहीं है, 5 गुना हुआ। एगो और हाइड्रोजन साहब आएंगे यहाँ से, एगो और हाइड्रोजन आएंगे यहाँ से, एगो और हाइड्रोजन, अब देखता अष्टक पूरा हो गया। हर एक हाइड्रोजन बोलेंगे ना कि मेरा डिप्लेट तो पूरा है, मेरा डिप्लेट पूरा है। आइए अब कार्बन भी बोलेगा कि मेरा भी अष्टक पूरा हो गया। अब बात खत्म, तो यही बन जाता है CH4 मीथेन ना। तो इंट्रोडक्शन इतना समझ में आया ना। अभी भी इंट्रोडक्शन अप्रूप के बारे में बताएंगे। कार्बन के सर्वमुखी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर बोले तो अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी समझ लो, कोई भी रोल दे दो वो धर के लपेट देता है, गुंडा वाला के देता है, देखता है ना कौन सा मूवी किक में है, हीरो वाला देता है, वर्सेटाइल हीरो है, कोई भी रोल दे दो वो कर देता है। वही कार्बन है भैया, कैसे करके एक पास वर्सेटाइल है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, हीरो है। का है पूरा पीरियोडिक टेबल के का है हीरो, मास्टर हीरो है, समझ ले। हाँ। समझ ले ना। हाँ। तो इसीलिए इसके बारे में बाद में बताएंगे, थोड़ा सा ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, सबके बारे में बढ़िया से बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट किया कीजिए, ठीक ना। हम भी एफर्ट लगा रहे हैं पूरा आप लोग के लिए, पॉलिटेक्निक का बैच लाएंगे बिल्कुल। हाँ, टेस्ट सीरीज के बारे में बताना था। टेस्ट सीरीज आप लोग को पता होगा 10 तारीख से चालू, सॉरी 2 जनवरी से चालू होने वाला है। हर एक टेस्ट में टॉप 10 स्टूडेंट को बढ़िया का पुरस्कृत किया जाएगा, बढ़िया इनाम दिया जाएगा, समझ ले। काहे लिए रे, लड़का पढ़ेगा, बढ़िया नंबर लाएगा, कुछ मिलेगा, पापा को बताएगा, पापा जी ई मिला है, कहाँ से रहता है, डायनेमिक्स क्लासेस से, समझ में आ रहा है ना। तो कुछ ना कुछ तुम लोग को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ाई कीजिए और बढ़िया मार्क्स लाइए। हम तो बोले हैं कि जो बढ़िया मार्क्स लाएगा, मैथ में 95+ जब लाएगा, जो बोल दिया वो दे देंगे, लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास 1.5 महीना टाइम है, ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट के पास वीडियो जाना चाहिए, है ना। हम पूरा एफर्ट लगा देंगे हर एक स्टूडेंट के लिए, है ना। तो चलिए ठीक है, यहीं तक वीडियो कराने देते हैं, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।